नमस्कार। ग्रेडेड ट्रांसलेशन में आपका स्वागत है। आपको पता होगा कि अब तक हमने सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझ लिया है और इन दोनों टेंसेस में हमने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट भी किया है। अगर अभी तक आपने वो पुराने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, तो आप जाके इन दोनों वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको थोड़ी सी समझने में आसानी होगी। और आज हम फिर से कुछ और सेंटेंसेस लेंगे और उन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस के रूप में हम लोग आज फिर से ट्रांसलेट करेंगे और थोड़ा सा ये भी ध्यान देंगे कि कैसे हम लोग किन किन बातों को ध्यान रखते हैं हमारी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में। तो चलिए सबसे पहले कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं। रात के 10 बज चुके हैं। बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं। मेरे घर के सारे सदस्य सो रहे हैं। तो चलिए फिलहाल इसी 3 सेंटेंसेस को हम लोग चेंज करते हैं और उसके बाद फिर से नए सेंटेंसेस लेंगे और फिर से हम लोग कुछ और सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए कंटिन्यू करेंगे। तो पहला सेंटेंस, रात के 10 बज चुके हैं। आप देखिए यहाँ पे होगा क्या कि आप चाहे तो इसको बहुत तरीकों से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको सिंपल रखेंगे और सिंपल रखने में हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इट इज 10 PM नाउ। अगला सेंटेंस, सॉरी यहाँ पे टाइप हो गया ये। बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं। बाहर आउटसाइड, कुत्ते सब्जेक्ट हो जाएंगे। सो द डॉग्स आर बार्किंग आउटसाइड। मेरे घर के सारे सदस्य मीन्स मेरे ऑल माई फैमिली मेंबर्स। ऑल माई फैमिली मेंबर्स, या ये भी सही है, माई फैमिली मेंबर्स या ऑल लगाएं तो भी है, सारे सदस्य हो जाएंगे। सो माई फैमिली मेंबर्स आर स्लीपिंग। स्लीपिंग, स्लीपिंग। तो चलिए ऐसे हमने इसको ट्रांसलेट कर लिया है यहाँ पे 3 सेंटेंसेस को। और मैं अभी कुछ सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ। यहाँ पे जो ये सब कलर हैं इनको मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में देखने में अच्छा लगेगा, ताकि मतलब पता चलेगा कि चलिए ठीक है ये आपका अलग कलर वाला हिंदी है, इंग्लिश है, इस तरीके से। तो चलिए यहाँ पे मैंने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर दिया है। अब आपको देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ में आएगा कि चलिए ये हिंदी है, ये इंग्लिश है। पहला सेंटेंस जैसे था हमारा 10 बज चुके हैं, तो 10 PM नाउ अभी। तो अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि भले ही वर्ड टू वर्ड आप सेंटेंस ट्रांसलेशन न करें, लेकिन आप उसी पर्टिकुलर अपने विचार को, थॉट को अगर सेंटेंस में या उस पर्टिकुलर विचार को अगर कन्वे कर पा रहे हैं तो आपके लिए परफेक्ट हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे नाव का कोई वो नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे नाव लिखा हुआ है क्योंकि हमारा मकसद, हमारा पर्पस क्या है कि किसी तरीके से हमारा जो थॉट है उसको कन्वे करना। अब इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं कि इट इज ऑलरेडी 10 PM, बच चुके हैं। तो ऐसे हम लोग चाहे तो उसको कर सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप जितनी बार अपने सेंटेंस को इंप्रूव करेंगे वहां कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं और लगभग सेम थॉट आप कन्वे कर पाएंगे सेंटेंस चेंज करने के साथ साथ। तो इससे फिलहाल बहुत ज्यादा मतलब परेशान या सोचने की बात नहीं है। हमारा फिलहाल बेसिक स्टार्टिंग स्टेज पे क्या है कि किसी तरीके से जो हमारे मन में जो चल रहा है उसको अगर हम अपने भाव को दूसरों तक पहुंचा पाए तो हम लोग वही ट्राई करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे
जब हम एडवांस्ड लेवल में पहुंचेंगे तो फिर आप देखेंगे कि हम कुछ भी बिल्कुल सही तरीके से बना सकते हैं या बनाएंगे। फिलहाल अभी हम सही बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि गलत हो रहा है, लेकिन आप हाँ चाहे तो उसमें कुछ वर्ड्स आप ओमिट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए क्या होगा कि आप जब एक्चुअली इसको बोलेंगे या इसको कन्वे करना चाहेंगे जब किसी के सामने, तो बस आप जब ऐसे ही ये सेंटेंस बोलेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि ठीक है आप क्या कहना चाहते हैं। भले ही लिटरली आप इस सेंटेंस का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन न करें तो भी चलेगा, बट आप कन्वे कर पाएंगे। हमारा दूसरा सेंटेंस, कुत्ते भौंक रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। इज एम आर लगता ही है, प्लूरल है इसीलिए आर लग गया। बार्क हमारा मेन वर्ब हो गया, इसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया, बार्किंग क्योंकि कंटिन्यूअस। और बाहर, बाहर के लिए यहाँ पे आउटसाइड लग गया। वैसे ही हमारा तीसरा जो है कि मेरे घर के सारे, मतलब माई फैमिली मेंबर्स, या मेरे घर के ऑल माई फैमिली मेंबर्स, ये भी चलेगा आपका। सो माई फैमिली मेंबर्स आर स्लीपिंग फैमिली मेंबर्स, और इसके लिए फिर से वही ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब जो है, सहायक क्रिया आर हो गया, और स्लीप और उसके साथ आईएनजी लग गया। तो ऐसे आपका सेंटेंसेस कंप्लीट होता जाएगा। आप थोड़ा सा समझ के साथ इसको बनाते चलिए और आप इसमें इंप्रूव करेंगे। तो चलिए, ये तो हो गई कि बेसिक एक लेवल तक। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे लेते हैं जो आपको एक तरीके से इंस्पायर करेगा कि देखिए मुझे आगे आने वाले दिनों में ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं और मुझे उस हद तक जाना है कि मैं किसी भी सेंटेंस को कन्वे कर पाऊं। तो चलिए ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। तो यहाँ पे उसी उसी स्टोरी को एक तरीके से कहिए कि जो थॉट है उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और उसी को लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया जैसे मेरे घर के सारे सदस्य सो रहे हैं। अब अगला सेंटेंस, मैं भी सोना चाहता हूं, लेकिन मैं जैसे ही सोने जाता हूं मुझे मेरा लक्ष्य याद आता है और मैं परेशान हो जाता हूं। और उसके तुरंत बाद मैं उठ के फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाता हूं। और उसी के पहले हिस्से के रूप में मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है। तो चलिए, यहां पे हमने 4 सेंटेंसेस ले लिए हैं और इसी को अब हम ट्रांसलेट करेंगे। 4 नहीं, इनफैक्ट 5 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, सॉरी। तो चलिए अब इसी को चेंज करता हूं और उसके बाद फिर थोड़ी सी बात समझ लेंगे और उसके बाद फिर आज के लिए वीडियो खत्म करेंगे। तो मैं भी सोना चाहता हूं, मैं भी, अब मैं भी मतलब आई ऑल्सो या आई टू, तो ये दोनों चलेगा। आई ऑल्सो want to sleep। यहां पे चाहे तो आप इसको टू भी लगा सकते हैं, एक ही मीनिंग होगा। और सब्जेक्ट आई हो गया, चाहता हूं want, और टू स्लीप क्या, सोना, सोने के लिए, मैं सोना चाहता हूं। फिर अगला सेंटेंस हमारा हो गया, लेकिन मैं जैसे ही सोने जाता हूं। तो चलिए इसको बनाते हैं। बट एज आई गो टू स्लीप आई रिमेंबर माई गोल एंड आई गेट डिस्टर्ब्ड। अब देखिए यहां पे मुझे मेरा लक्ष्य याद आता है, मुझे मेरा यहाँ पे गोल ये टाइप नहीं हुआ है, चलिए मैंने इसको हिंदी इंग्लिश में ही टाइप कर लिया यहाँ पे। लेकिन मैं जैसे ही सोने जाता हूं, मैं जैसे ही मतलब एज आई गो टू स्लीप, सोने जाता हूं, क्या होता है कि मुझे मेरा गोल याद आता है। तो मैं याद करता हूं किसको, अपनी गोल को। तो आई रिमेंबर माई गोल, आई रिमेंबर याद करता हूं किसको, अपनी गोल को। और मतलब एंड मैं परेशान हो जाता हूं, परेशान होना, गेट डिस्टर्ब, गेट इरिटेटेड,
आई गेट टेंस्ड, यहाँ बहुत कुछ आएगा, आप जो भी यूज करना चाहें, क्योंकि यहाँ पे परेशान, एग्जैक्टली परेशान मतलब आप इसको सेम थॉट को अलग अलग वर्ड्स के साथ कन्वे कर पाएंगे। सो आई गेट डिस्टर्ब्ड, ये हो गया हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं कि और मैं उसके तुरंत बाद उठकर फिर से पढ़ाई में लग जाता हूं। इसको बनाते हैं, चलिए। तो मैं उसके तुरंत बाद, यहीं पे इसको बना लेते हैं, मैं उसके तुरंत बाद, एंड immediately after that I start reading। यहां पे हो गया एंड, और उसके तुरंत बाद immediately after that मैं फिर से पढ़ाई में लग जाता हूं। अच्छा, यहाँ पे उठकर रह गया, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो आई, यहाँ पे आई गेट अप लिख सकते हैं। आई गेट अप, मैं उठकर फिर से, हाँ, आई गेट अप एंड स्टार्ट रीडिंग। तो चलिए उसको भी ऐड कर लेते हैं। आई गेट अप एंड आई स्टार्ट रीडिंग। चलिए अगला सेंटेंस हो गया, और उसी के पहले हिस्से के रूप में, मतलब आपकी जो गोल है उसके पहले पार्ट के रूप में, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट स्टेज के रूप में, मैं इंग्लिश, मुझे इंप्रूव करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं, एंड एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ दैट आई हैव टू इंप्रूव माई इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि और एंड हो गया उसी के पहले हिस्से के रूप में, उसका पहला हिस्सा मतलब उसका पहला चरण के रूप में, उसके पहले स्टेज के रूप में। एंड एज द फर्स्ट स्टेज, किसका? उसका। तो उसी का मतलब ऑफ दैट, एंड एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ दैट, पहला हिस्सा ए पार्ट हो गया, यहाँ पे पहले हिस्से के रूप में ए, यहां से लेके ए पार्ट हो गया आपका। अब यहां पे आ गया मैं, सब्जेक्ट। एज ए फर्स्ट स्टेज ऑफ दैट क्या होता है कि यहाँ पे मैं नहीं है, सॉरी, मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है। तो यहाँ पे मुझे करनी है, मतलब आई हैव टू इम्प्रूव, मुझे इम्प्रूव करनी है क्या? माई इंग्लिश। तो ये हो गया आपका पूरा। तो ऐसे ही हमने सारे सेंटेंसेस को यहाँ पे ट्रांसलेट कर लिया है। अब मैं वीडियो को पॉज करता हूँ कुछ सेकंड्स के लिए, और यहाँ पे सारे जो ये जो रेड में ही इंग्लिश लिखा हुआ है इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस के कलर चेंज कर दिए हैं। अब आपको देखने में अच्छा लग रहा हो कि मैं भी सोना चाहता हूँ। आई ऑल्सो वांट टू स्लीप। नेक्स्ट हो गया, लेकिन जैसे मैं सोना, बट एज आई गो टू स्लीप आई रिमेम्बर, मुझे याद आता है, मैं गोल एंड आई गेट डिस्टर्ब, मैं परेशान हो जाता हूँ। और उसके तुरंत बाद मैं उठकर फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाता हूँ। एंड इमिडिएटली आफ्टर दैट आई गेट अप, एंड यहाँ पे 2 बार हो गया ये, आई गेट अप एंड आई स्टार्ट रीडिंग। नेक्स्ट हो गया, और उसी के पहले हिस्से के रूप में, एंड एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ दैट आई हैव टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। और पहले के जो कुछ सेंटेंसेस है, चलिए एक बार क्विकली जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। रात के 10 बज चुके हैं, इट इज 10 PM नाउ। बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, डॉग्स आर बार्किंग आउटसाइड। मेरे घर के सारे सदस्य सो रहे हैं, माई फैमिली मेंबर्स आर स्लीपिंग। देखिए यहाँ पे और एक बात हमको याद आया। यहाँ पे क्या है कि अगर आप चाहें तो इसी सेंटेंस को माई फैमिली मेंबर्स, मेरे फैमिली के मेंबर्स, मेरे परिवार के सदस्य, और यहाँ पे लिखा हुआ है घर के सारे सदस्य, तो आप इसको दूसरे तरीके से भी फ्रेम कर सकते हैं। घर के सारे सदस्य मतलब आप इसको लिख सकते हैं कि ऑल द मेंबर्स ऑफ मेरे घर, माई हाउस। इसको ऐसे भी हो जाएगा, all the members
ऑफ माई हाउस आर स्लीपिंग। लेकिन देखिए इससे बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आप चाहें तो आपको यहाँ पे क्या सीखना है कि आपको अपनी थॉट कन्वे करना है, और वो आप जिस तरीके से भी कन्वे कर पाएं वो आपके लिए बेहतर होगा। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हाँ ठीक है, पेपर में एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और तब आप बहुत ज़्यादा कंसर्न रहेंगे तो अलग बात होगी। अदरवाइज जब आपको बोलचाल में आपको सेम थॉट उसी भाव को कन्वे करना है तो आपके लिए कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। आप चाहें तो सेंटेंसेस के वर्ड्स चेंज कर करके सेम थॉट को लगभग कन्वे कर पाएंगे। जैसे मेरे घर के सारे सदस्य सो रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि माय फैमिली मेंबर्स आर स्लीपिंग, जो बंदा है सामने वाला वो समझ जाएगा, या ऑल द मेंबर्स ऑफ माय हाउस, ऑल द मेंबर्स ऑफ माय हाउस, मेरे घर के सदस्य आर स्लीपिंग, ये भी सही होगा। तो ऐसे देखिए इंग्लिश में क्या है कि आप जब अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं तो उसको अलग अलग बार अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं, और सारे सेंटेंसेस अगर वही थॉट कन्वे करे तो फिर आपके लिए वो सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस बनाए हैं, फ्रेम किए हैं, और आगे हम लोग अब प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस लेके और उसको टेंस को भी समझेंगे और उसमें सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। और हाँ एक बात फाइनली याद दिला दूं आपको कि प्लीज अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू ग्रेडेड ट्रांसलेशन। इससे मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसको कंटिन्यू करने की जो इंस्पिरेशन है वो मुझ में बना रहेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।